हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज नहीं आए। देखिए, आपको बता दूं कि आपका फॉर्म सही है तो आपका मैसेज आ जाएगा। इस महीने में ऑलमोस्ट आपके मैसेजेस आ जाएंगे और फॉर्म आपने सही फिल किया है, एक्सपीरियंस लेटर आपका सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और जिन साथियों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है वो अपना तैयारी शुरू कर दें रनिंग की, स्पेशली क्योंकि देखिए आपको मात्र 15 दिन का समय मिलेगा। 15 दिन का नोटिस में आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे जैसे ही स्क्रूटनी पूरी हो जाती है। अब 15 दिन में आपकी अभी तक तैयारी नहीं है तो 15 दिन में आप 15 दिन, एक दिन नोटिस, एक दो दिन में आपको पता चलेगा। उसके बाद मुश्किल से 12-13 दिन मिलेंगे और हो सकता है पहले ही दिन आपका पीटी पीएसटी आ जाए, जैसे कि एसएसबी में हुआ कि वही 5 किलोमीटर 4800 दौड़ना था और कैंडिडेट्स बहुत सारे रनिंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसकी वजह यही थी कि सर मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो वो आपके साथ नहीं हो जाए। फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, रनिंग शुरू कर दो और साथ ही अपना ट्रैक टेस्ट शुरू कर दो और उसके साथ ही रिटर्न की भी तैयारी अभी से। अब रनिंग कितना होगा, पहले रनिंग होगा या एग्जाम होगा, अभी तक भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है। बड़ा मतलब कि ताज्जुब होता है कि इतने सारे वीडियोस हमने बना दिए उसके बावजूद भी आज ही कम से कम भी 20 मैसेजेस ऐसे आ गए हैं मॉर्निंग से कि पहले बीएसएफ में रनिंग होगा या पहले एग्जाम होगा। तो बीएसएफ में पहले रनिंग होगा, कितना रनिंग होगा वो आपको बता दें। ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि बीएसएफ में पहले 5 किलोमीटर रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, 24 मिनट में कंप्लीट करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका किसी प्रकार का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है, ये 16 किलोमीटर नहीं है, ये 1.6 है। फिर बता दूं ये पॉइंट हो सकता है, यानी कि 1600 मीटर करना है फीमेल को। तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में। अब बहने भी जो जिनका मैसेज एक्सेप्ट हो चुका है, फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, मैसेज आ गया है, ये तैयारी शुरू कर दें। उसके साथ ही होगा आपका ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, कॉबलर में क्या पूछा जाएगा आपको? तो पॉलिशिंग ऑफ शूज, पॉलिश आपसे जरूर करवाई जाएगी। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कॉबलर के बहुत सारे टूल्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जूते के टांका भी आपको लगवाया जाएगा। कटिंग ऑफ लेदर, लेदर की कटिंग, लेदर की पहचान कैसे कर सकते हैं, जूता जो है उसके पार्ट्स क्या हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा लेवल है इसका, कि ऐसा नहीं है कि आपका जैसे जीके का जो है, जीके की तरह ही है ये भी। इसमें जो को ऑप्टेड मेंबर होंगे वो पूछेंगे और वो क्या है, कॉबलर से भर्ती होकर अभी बहुत सीनियर पोस्ट पे होते हैं, काफी अनुभवी होते हैं। वो आपके बैठने के तरीके से जान जाते हैं कि आपको कॉबलर का काम नहीं होता। कई बार हमने देखा है कि कैंडिडेट सिर्फ कैसे बैठा, उसी पे बैठते ही उसको उठा दिया कि खड़े हो जाओ, आपने कॉबलर का काम नहीं किया, डिस्क्वालीफाई। टेलर में आपको क्या करना है, टेकिंग मेजरमेंट। सीओ सर वहां पर आपको बोल सकते हैं कि मेरा सफारी सूट बनाना है, मेरा मेजरमेंट लेके बताओ। तो आपके पास यदि डायरी और पेन नहीं होगा, फीता भी आपके पास में नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई होना तय है। टेलर टेलर के जो कटिंग ऑफ क्लोथ एंड स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, अब पूरा यूनिफॉर्म नहीं स्टिच करवाया जाएगा लेकिन रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। फटा हुआ शर्ट आपको दिया जा सकता है, इसका रिपेयर कर दो, या शर्ट की बाजू हटा के आपको दिया जा सकता है कि इसका बाजू लगा दो, या उसका जो बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, टेलर का मैं आपको बता दूं कि मुझे टेलर का इतना जानकारी नहीं है, तो वो टेलर जो पक्का टेलर है वही क्वालिफाई कर पाएगा। आपने टेलर का फॉर्म फिल किया है और आपका एक्सेप्ट हो गया तो अभी टेलर का काम सीखना। कुक में कुकिंग ऑफ चपाती, राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांबर, इडली एक्सेट्रा। ये देखिए, इडली कैसे पकाया जाता है आपको पूछ लिया। भाप से पकाया जाता है, तेल में तल के पकाया जाता है, पानी में उबाल के पकाया जाता है, या ग्रिलिंग करके पकाया जाता है, कैसे पकाया जाता है। आप इडली बनाई किससे जाती है, आपको ये प्रश्न पूछ लिया। आपको बहुत सारे दालें, मसाले, ये सब आपको दिखाए जाएंगे। आटे के कई 3-4 प्रकार के आटे आपको दिखा के पूछा जा सकता है कि ये कौन सा आटा है। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही करवाया, प्रश्न भी साथ में पूछा जाएगा। फॉर 100 मैन, कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर। अब जो नॉन वेजिटेरियन है हमारे साथी, उनको यहां पर संकोच नहीं करना कि वहां पर हो सकता है कि आपको चिकन की धुलाई करवानी पड़ जाए, क्योंकि जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट है, एसएसबी में तो चिकन बनाना ही बनाना पड़ता है। चिकन बनाए, फिश बनाए, मटन बनाए, कोई भी एक नॉनवेज आपको बनाना पड़ेगा।
एसएसबी का अलग है प्रोसीजर, वो जब एसएसबी का होगा तब आपको बता देंगे। वाटर कैरियर क्या है? वाटर कैरियर इस कुक का ही असिस्टेंट होता है। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन धोने का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बर्तनों पर मिट्टी क्यों लगाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए। वहां पर मिट्टी लगाए हुए बर्तन पड़े रहते हैं, मिट्टी क्यों लगाई जाती है? एक तो तापमान बनाए रखता है, दूसरा वो काला नहीं होता बर्तन, क्योंकि यदि चूल्हे पे, अभी आजकल चूल्हे पे नहीं होता, नीडिंग ऑफ आटा, आटा लगाना आपको, अब आप कितनी देर में आटा लगा रहे हैं। वाटर कैरियर में तो सिर्फ इसीलिए कैंडिडेट्स अनफिट हो जाते हैं कि जो उनको आटा लगाने के लिए दिया जाता है पूरा गीला कर लेते हैं। पूरा गीला कर लिया तो उसको ये कहा जाता है कि अब ये पूरा गीला हो गया है, इसका मतलब आपने काम नहीं किया हो, खड़े हो जाओ, छोड़ दो इसको। पूरा गीला करने से पहले क्या करना होगा? थोड़ा सा सूखा आटा बचा के रखना होगा। ये बहनें तो ये बात विशेष रूप से जानती हैं, लेकिन हमारे जो साथी, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको मैकिंग चपातीज फॉर अबाउट, अब देखिए यहाँ पर कुकिंग ऑफ चपातीज और मैकिंग ऑफ चपातीज, ये जो है ये इनका, इन दोनों का सेम ही होता है। एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सैलाड जो है, ये सब आपको काटना, पहचान करना, मसाले तैयार करना, ये सब काम उसका होता है। वॉशरमैन क्या करेगा? वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की धुलाई, आयरनिंग ऑफ खाकी, कॉटन यूनिफॉर्म, वुलन एंड टीसी यूनिफॉर्म। ये क्या वॉशरमैन जो है फौज का, वो सिविल कपड़े की धुलाई नहीं करता सिविल की भी धुलाई करता है। लेकिन आजकल वॉशरमैन जो है वो समझदार हैं, वो ये कह देते हैं कि मुझे मेरा ड्यूटी चार्ट बताया जाए तो पहले भर्ती हो जाओ, उसके बाद में ड्यूटी चार्ट पूछ लेना। बार्बर क्या करेगा? हैंडलिंग ऑफ टूल्स। अब बार्बर के टूल्स जो हैं, बार्बर के इक्विपमेंट्स, हेयर कटिंग एंड शेविंग। यहां पर मसाज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको मसाज आना चाहिए। हेयर कटिंग और शेविंग तो आप लोगों में से ही एक दूसरे का करवाया जाता है, और साथ में ये भी बता दिया जाता है आपको कि यदि कट गया तो आपके दोस्त का कटेगा, और यदि किसी ने काट दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बार्बर से काम सीख कर जाना है। स्वीपर, स्वीपिंग, झाड़ू लगाना, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम, ईटीसी। ये जो ईटीसी है ये बहुत बड़ा है, आगे बहुत वाइड स्कोप है इसका। ईटीसी में बहुत कुछ आ जाता है। कारपेंट्री में भी हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ वुडन, फिटिंग, पॉलिशिंग, वार्निश वगैरह जो होता है उनका जानकारी, ये सब हो गया। पेंटर में पेंटर, नॉलेज ऑफ कलर्स, पेंट्स, शेड्स, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स। पेंटिंग में पेंटर से यदि आपने आवेदन किया है तो बीएसएफ का लोगो बनाना सीख लेना, आपका काम हो जाएगा। और मोटर व्हीकल, स्प्रे पेंटिंग, जो वर्कशॉप में काम करता है पेंटर, वो, ये पेंटर जो दीवारों पर जो सफेदी करते हैं वो पेंटर नहीं। यहाँ पर नाम लिखना, वर्कशॉप में पेंटिंग का जो इलेक्ट्रीशियन का भी पूरा दिया है। वेटर में हाइजीन, सैनिटेशन, सर्विसिंग ऑफ फूड्स एंड अलाइड मैटर्स। अलाइड मैटर्स क्या है? अलाइड मैटर्स है कि जो प्लेट्स वगैरह होती है, क्रॉकरी होती है, जो कटलरी होती है, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए उसको, कि सर्व करते हैं तो दाहिनी तरफ से सर्व करेंगे या बाईं तरफ से सर्व करेंगे, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जो सर्विंग बाउल्स वगैरह होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। और सर्व करने के लिए उसका तरीका क्या है? ट्रे, कि आपको वहां पर कहा जाएगा कि वहां पर साहब लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए चाय लेकर जाना है, तो वेटर कैसे लेके जाता है होटल वाला, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। माली में प्लांटेशंस, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर स्विंग सीजन्स, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा जहां आ गया, यहाँ बहुत बड़ा जो है, तो ये सब आपका उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपका रनिंग फिजिकल होगा। रनिंग फिजिकल पास हो जाएंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स, लेकिन परेशानी इसमें पड़ती है। इसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। प्रहरी बैच हमने उसी के लिए बनाया है। प्रहरी बैच सिर्फ ट्रेड टेस्ट से संबंधित है। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा? प्रहरी बैच उसके लिए। प्रहरी बैच में आपको किसी प्रकार का मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश, वो सब नहीं मिलेगा। वो सब उसके लिए बाद में होगा काम, बाद में आपको समय मिलेगा, और वो भी हमारा काम चल रहा है। प्रैक्टिस पेपर्स आपके लिए टाइम टू टाइम लोड किए जा रहे हैं गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर। लेकिन पहले रनिंग फिजिकल और ये सब तो करो, कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई हो गए। हमने तो देखा है डिस्क्वालीफाई होते हुए कि सिर्फ नीडिंग ऑफ आटा लगाने में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया। जो कटार नहीं पकड़ना आया, या जो फर्मा है उसका नाम नहीं बता पाया, डिस्क्वालीफाई हो गया। शूज के कोई पार्ट पूछ लिए, शूज में पूछ लिया कि इसका लीफ कहाँ है शूज का। अब शूज का लीफ कहाँ होता है?
या शूज का टंग कहाँ होता है, या शूज में भी टंग होता है टंग। तो वही सब आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पहली बैच गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों अपने ट्रेड की तैयारी पूरी रखें, रनिंग पूरी रखें कि रनिंग आधी रात में भी उठा के आपको रनिंग करवा लें तो आप 5 किलोमीटर कर सकें, आपको दोपहर में 12 बजे भी दौड़ा दें तो आप कर सकें। अभी एसएसबी में यही हो रहा है, 11 साढ़े 11 बज जाता है, 12 भी बज जा रहा है, तो 12 बजे आपको पता है कि धूप की स्थिति क्या होती है। कोशिश बोर्ड की भी यही रहती है कि जल्दी से जल्दी कम किया, उनका जो पीटी पीएसटी है वो किया जाए, लेकिन धूप हो जाएगा तो जो आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, मॉर्निंग में 5 बजे प्रैक्टिस करते हैं। आज भी मैंने देखा था कुछ कैंडिडेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे, एसएसबी ड्राइवर के हैं वो, लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि क्या आप कभी 8 बजे प्रैक्टिस करके देखे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ इसी टाइम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप 8 बजे भी कभी प्रैक्टिस करके देखें। तो धूप में भी आपको प्रैक्टिस करके देखना है और साथ में अपने ट्रेड की तैयारी पूरी रखनी है। ट्रेड टेस्ट के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मैटर मिल जाएगा, वहां से आप अपनी तैयारी करें और डिस्क्वालीफाई नहीं होना कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली